Hello everyone, I am Arvind Vishkarma, your teacher for this question. Let me explain this question to you now. Question is evaluate factorial 9, determinant में factorial 9, factorial 10, factorial 11, factorial 10, factorial 11, factorial 12, factorial 11, factorial 12, factorial 13. फैक्टोरियल की केस सबसे पहले आपको समझना होगा, देन आप डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फैक्टोरियल की केस क्या होती है, फर्स्ट हम लोग यही देखते हैं। सपोज कीजिए फैक्टोरियल n होता है, तो आप ये कहते हो n को आउटसाइड करते ही फैक्टोरियल के अंदर n-1 हो जाता है फैक्टोरियल में। तो यही प्रॉपर्टी अगर हमें याद रही तो हम काफ़ी कुछ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, और सॉल्यूशन के साथ ही मैं तुरंत सॉल्व करना चाहूँगा। जैसे ये फैक्टोरियल 9, 10, 11 लिखा हुआ है, तो आप ये देख रहे हो फैक्टोरियल 9 को एज इट इज रहने दो, लेकिन फैक्टोरियल 10 से अगर आप 10 को आउटसाइड करते हो तो यहाँ पर 9 का फैक्टोरियल हो जाएगा, यानी एक कम हो जाता है। यहाँ से 11 को जब हम बाहर निकालेंगे तो 10 होगा, और 10 को भी अब बाहर निकाल लो, देन फैक्टोरियल 9 हो जाता है। इसी तरीके से आप सेकंड रो में देख रहे हो फैक्टोरियल 10 है, इसको यहाँ फैक्टोरियल 10 रहने दो, इसलिए कि अदर में इससे ग्रेटर है। तो आप यहाँ 11 अगर निकाल लेते हो तो फैक्टोरियल 10 हो जाता है, और इसमें 12 एंड 11 निकालते हो तो ये फैक्टोरियल 10 हो जाता है। ऐसे ही लास्ट रो में आप देखते हो फैक्टोरियल 11 से स्टार्ट है, डैट मीन फैक्टोरियल 11 आप यहाँ रहने दो, कोई फ़र्क नहीं, बट 12 को अगर बाहर निकाल लेते हो फैक्टोरियल को से तो फैक्टोरियल के अंदर 11 होता है। ऐसे ही 13 को आप आउटसाइड निकालते हो, देन 12 को निकालते हो, देन फैक्टोरियल 11 होता है। अब आपने क्या देखा, इन R1 में अगर आप देखो तो 9 फैक्टोरियल सभी में है, ऐसे फैक्टोरियल 10 R2 में है, फैक्टोरियल 11 R3 में है। तो ये फैक्टोरियल जो आप देख रहे हो ये तो कॉमन आपको मिलने जा रहा है। तो अगर सभी में कॉमन मिलने जा रहा है तो मैं इसको कॉमन निकाल लेता हूँ, फैक्टोरियल 9 निकाल लेता हूँ। इससे तो आपके पास हो जाएगा 1, 10 एंड 11 10 जा 110, दिस आपके पास हो गया। फैक्टोरियल 10 भी निकाल लेते हैं यहाँ पर, इंटू फैक्टोरियल 10 कर लेते हैं, और फैक्टोरियल 10 निकालने के बाद 1, 11 10 जा 110 एंड सॉरी दिस ओनली 11 होगा, एंड फैक्टोरियल 10 निकाला गया तो 12 इंटू 11 हो जाएगा, जो 132 होता है आपके पास। इसी तरीके से फैक्टोरियल 11 करके हम इंटू में निकाल लेते हैं बाहर, तो ये 1 होगा, और फैक्टोरियल 11 निकालने के बाद यहाँ पर 12 हो गया, और दिस प्लेस पर 13 इंटू 12 156 आपके पास आ गया। जब इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो क्या देखते हैं कि फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 11 ये तो आपके पास कॉमन है, यहाँ आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, बट ये 111 हो गया। और जब भी क्वेश्चन में 111 होता है तो मैंने ये बताया कि किसी भी तरीके से 1 बनाने का प्रयास करो, और जब 1 हो जाए तो उसको 0 में कन्वर्ट करने का प्रयास करो। तो आप क्या देखते हो कि R3 और R2, जैसे मैं R2 को देखूं तो 111 132 है, और ये 112 150। अगर इससे R1 दोनों से माइनस कर दें तो ये 1 और ये 1 0 हो जाएगा। तो यही काम करते हैं हम लोग यहाँ पर, और नोट कर लेते हैं। करना क्या है कि R2 के प्लेस पर R2 में से R1 को माइनस कर लेना है। फर्स्ट तो आप ये कर लीजिए। तो R1 पर मैंने कोई चेंज नहीं करने के लिए कहा है, मैंने R2 और R3 पर बोला है, इसलिए आप R1 को तो एज इट इज़ नोट कर लो, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं। बट R2 के प्लेस पे R2 से R1 को माइनस करेंगे। देखिए 1 से 1 को माइनस कर लो, यहाँ पर 0 हो जाएगा, एंड 11 से 10 को माइनस कर लो, 1 हो जाएगा। 132 से 110 को माइनस कर दो, 22 हो जाएगा आपके पास। इसी तरीके से R3 से जब माइनस करोगे तो यहाँ पर नोट कर लोगे कि R3 के प्लेस पर R3 माइनस R1 यहाँ भी माइनस कर दो, तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और 12 माइनस 10 2 हो जाएगा आपके पास। 156 माइनस 110, तो ये 46 में कन्वर्ट हो गया आपके पास।
इतना सॉल्व करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप में क्या देखते हो कि ये तो 0 0 हो गया। मैंने ये बताया कि अगर ये डायगोनल की एक साइड 0 हो जाए तो उसका मल्टीपल ही आपका आंसर हो जाता है। डेट मीन अभी 2 है, अगर ये 2 को 0 बना लिया जाए, 2 को 0 बनाने के लिए आप ये देख सकते हो कि ये जो आपके पास 2 ऑलरेडी आ रहा है इस रो के साथ थर्ड के साथ है। अगर मैं R2 में 2 से मल्टीपल करके R3 से माइनस कर दूँ तो ये 2 0 बन जाएगा। तो यही अगले स्टेप में कर लेते हैं। फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 11, ये तो हम नोट करेंगे ही। यहाँ पर हमारे पास 1 10 एंड 1 1 0 हो जाएगा। दिस 0 1 एंड 22 हुआ। हमने जो आपसे बोला है वो ये बोला है कि R3 के प्लेस पर R3 में से 2 टाइम करके आप माइनस कर दो R2 को। 2 टाइम करोगे तो उससे एक फ़ायदा हो जाएगा कि ये 0 हो जाएगा। तो इसको हम 0 है, 0 से ये 0 माइनस करेंगे। 2 टाइम या 3 टाइम कुछ भी करो तो 0 के लिए तो कोई फ़र्क नहीं, बट इस 1 को अगर 2 से मल्टीपल करेंगे देन 2 होगा। 2 माइनस 2 0 हो जाएगा इस प्लेस पर। एंड 22 को 2 से 44, 46 माइनस 44 आपके पास 2 आ गया। अब आप ये लिख सकते हो कि फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 11 इंटू, और ऐसे स्टेप में मैंने बता दिया है कि जब डायगनली आपके पास कोई नंबर्स हो और डायगनली आप ये कहो इसके एक साइड के नंबर्स अगर 0 होते हैं दैट इज़ उस डायगनल का मल्टीपल ही आपके पास आंसर आ जाता है। 1 1 जा 1, 2 जा 2, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा हमने यही बताया है कि डायगनल जो होता है वो ऐसे लेफ़्ट अपर से राइट साइड के लोअर में होता है। अगर ये वाला डायगनल होता है तो इसको हम लोग डायगनल तो नहीं बोलते, बट अगर ऐसी केस में होता तो माइनस साइन के साथ हम लिख सकते हैं डायगनल का प्रोडक्ट। तो अभी हमारे पास जो आंसर आया उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 2 इंटू आप लिख सकते हो, 2 इंटू फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 11, इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू।